समीर ने रिमझिम और वीर दोनों को बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। जी हाँ दोस्तों, वीर तो निर्दोष था, लेकिन उसके खिलाफ ऐसी साजिश रची गई कि प्रेम के दिल में उसके लिए नफरत भर दी गई। यही नहीं, जब यह पूरा मामला समीर को पता चलता है, तब वह वीर का कॉलर पकड़कर बंदूक उसके सिर पर तान देता है और कहता है, तुम्हें तो मैं बहुत अच्छा समझता था, लेकिन तुमने मेरी दोनों बुआओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी रिमझिम वहां आ जाती है और कहती है, रुक जाओ समीर, राजा होने के नाते सजा देना तुम्हारा हक है, लेकिन पहले सच जान लो, हो सकता है यह कोई साजिश हो। इस पर समीर गुस्से में रिमझिम से कहता है, तुम बीच में मत पड़ो, नहीं तो अगर बात सबूत तक पहुंची तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू रिमझिम ज़रूर लिखें। वीर निर्दोष था, लेकिन उसके खिलाफ ऐसी साजिश रची गई थी कि पूरा महल उसके खिलाफ हो गया था। प्रेम के दिल में भी वीर के लिए नफरत भर दी गई थी। हर किसी को यही लग रहा था कि वीर ने ही सब कुछ बर्बाद किया है, लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था। महल की दीवारों के पीछे एक ऐसी चाल चली जा रही थी जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। रिमझिम को कुछ शक ज़रूर था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। समीर गुस्से में वीर का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरता है और बंदूक उसके सिर पर तान देता है। मैंने तुम्हें भाई माना था वीर, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। समीर की आवाज़ में दर्द भी था और गुस्सा भी। वीर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी रिमझिम दौड़ते हुए आती है और उनके बीच खड़ी हो जाती है। रुक जाइए समीर, राजा होने के नाते सजा देना आपका हक है, लेकिन बिना सच जाने फैसला लेना न्याय नहीं होगा। रिमझिम की आवाज़ में दृढ़ता थी। समीर गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम बीच में मत पड़ो रिमझिम, वरना अगर बात सबूत तक पहुंची तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। उसे यकीन था कि वीर निर्दोष है और असली गुनहगार कोई और है। उधर महल के अंदर अमायरा और मोहिनी बुआ यह सब सुनकर मुस्कुरा रही थीं। उनकी साजिश काम कर रही थी। उन्होंने ही वीर के खिलाफ झूठे सबूत तैयार किए थे ताकि समीर और वीर के बीच दरार पैदा हो सके। उनका असली मकसद था रिमझिम को महल से बाहर करना और समीर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेना। रिमझिम को धीरे धीरे सब समझ आने लगा। उसे याद आया कि कैसे अमायरा बार बार उसे महल से दूर करने की कोशिश कर रही थी और कैसे हर बार कोई ना कोई घटना होती जिसका दोष वीर पर डाल दिया जाता। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यह सब एक बड़ी साजिश है, लेकिन बिना सबूत के वह कुछ साबित नहीं कर सकती थी। इसी बीच एक और बड़ा राज सामने आता है। दिया, जिसे सब कमज़ोर समझते थे, असल में सब कुछ जानती थी। वह रिमझिम को बताती है कि उसने खुद अमायरा और मोहिनी को वीर के खिलाफ प्लान बनाते हुए सुना था। यह सुनकर रिमझिम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब उसके पास सच था, लेकिन उसे सही वक्त पर सामने लाना ज़रूरी था। महल के आंगन में तनाव बढ़ता जा रहा था। समीर का गुस्सा अब खतरनाक रूप ले चुका था। वीर चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। तभी रिमझिम ज़ोर से चिल्लाती है, बस अब बहुत हो गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सब चौंक जाते हैं। वह सीधे समीर के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, अगर आज आपने वीर को मार दिया तो आप ज़िंदगी भर पछताएंगे, क्योंकि असली गुनहगार वह नहीं है। यह सुनकर समीर चौंक जाता है और गरजते हुए पूछता है, तो फिर कौन है? रिमझिम धीरे धीरे अमायरा और मोहिनी की तरफ देखती है। महल में सन्नाटा छा जाता है। अमायरा घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है, यह सब झूठ है। रिमझिम खुद को बचाने के लिए यह कहानी बना रही है। तभी दिया आगे आती है और सबके सामने सच बता देती है। अब अमायरा और मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। समीर को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और बंदूक उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। वह वीर की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में अब भी भरोसा था। मुझे माफ़ कर दो वीर, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर शक किया। समीर की आवाज़ टूट जाती है। वीर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, भाई हो तुम मेरे, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे से सच जाने बिना फैसला मत लेना। यह सुनकर समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिमझिम ये सब देखकर राहत की सांस लेती है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अमायरा अपनी हार स्वीकार करने वालों में से नहीं थी।
उसने एक और खतरनाक चाल चली, समीर को बदनाम करने की। उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया और माहौल को फिर से बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन इस बार रिमझिम तैयार थी। उसने सबूतों के साथ अमायरा का सच सबके सामने रख दिया। पूरे महल के सामने अमायरा और मोहिनी का पर्दा फाश हो गया। अब समीर को पूरी तरह समझ आ गया कि रिमझिम ही उसका सच्चा साथ है, वही उसकी ताकत है और वही उसका प्यार है। अंत में समीर सबके सामने रिमझिम का हाथ पकड़ता है और कहता है, आज से ना कोई शक रहेगा, ना कोई दूरी। तुम ही मेरी रानी हो और हमेशा रहोगी। रिमझिम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वीर मुस्कुराता है और महल में एक नई शुरुआत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं यह एहसास सबको हो चुका था कि साजिशें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। सच्चाई सामने आने के बाद कुछ पल के लिए शांति जरूर लौट आई थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक नया तूफान पल रहा था। समीर और रिमझिम के बीच अब पहले से ज्यादा विश्वास था और वीर भी फिर से परिवार का हिस्सा बन चुका था। लेकिन अमायरा की आंखों में जल रही आग साफ बता रही थी कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसी रात जब पूरा महल सो रहा था, अमायरा चुपके से अपने कमरे में बैठी एक नई साजिश बुन रही थी। एक ऐसी चाल जो इस बार सिर्फ रिमझिम ही नहीं बल्कि पूरे राजपरिवार को हिला देने वाली थी। अगली सुबह महल में एक नई खबर आग की तरह फैल गई। राजकोष से कीमती हीरे जवाहरात गायब थे। हर कोई हैरान था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद चोरी कैसे हो गई। समीर तुरंत दरबार में पहुंचा और आदेश दिया कि पूरे महल की तलाशी ली जाए। सैनिकों ने एक एक कमरे की जांच शुरू कर दी। रिमझिम को यह सब देखकर अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई फिर से उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ही देर में सैनिकों को रिमझिम के कमरे से वही चोरी हुए गहने मिल जाते हैं। ये देखकर पूरा दरबार सन्न रह जाता है। समीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह रिमझिम की तरफ देखकर पूछता है, यह सब क्या है? उसकी आवाज़ में इस बार गुस्सा कम और दर्द ज़्यादा था। रिमझिम खुद भी हैरान थी। उसकी आंखों में आंसू वजह से बेईमान आंसू आ जाते हैं। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आए, मैंने कुछ नहीं किया। वीर तुरंत आगे आता है और कहता है, भाई ये ज़रूर किसी की साजिश है, रिमझिम ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन इस बार सबूत रिमझिम के खिलाफ थे। दरबार के लोग फुसफुसाने लगते हैं कि शायद रानी बनने के लालच में उसने यह सब किया हो। यह बातें रिमझिम के दिल को चीर रही थीं। समीर अंदर से टूट रहा था। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि रिमझिम निर्दोष है और दूसरी तरफ सबूत उसके खिलाफ थे। वह भारी दिल से आदेश देता है, जब तक सच सामने नहीं आता रिमझिम को महल के एक कमरे में नज़रबंद रखा जाएगा। यह सुनकर रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। उसे भरोसा था कि सच एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उधर अमायरा यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसकी चाल एक बार फिर काम कर गई थी। उसने ही रात में गहने चुराकर रिमझिम के कमरे में रखे थे, लेकिन इस बार उसने सबूत इतने मजबूत बनाए थे कि कोई भी आसानी से उसे पकड़ नहीं सकता था। नज़रबंदी के दौरान रिमझिम अकेली बैठी सब कुछ सोच रही थी। तभी दिया चुपके से उसके पास आती है और कहती है, भाभी साहब, मुझे लगता है यह सब अमायरा का ही काम है। रिमझिम को भी यही शक था, लेकिन बिना सबूत के कुछ भी कहना बेकार था। इसी बीच वीर ने खुद इस साजिश की जांच करने का फैसला किया। वह रात को उसी जगह पहुंचता है जहां से गहने चोरी हुए थे। वहां उसे एक छोटा सा सुराग मिलता है, एक टूटा हुआ कंगन का टुकड़ा जो अमायरा का था। अब वीर को पूरा यकीन हो जाता है कि असली गुनहगार कौन है। अगले दिन दरबार में फिर से सभा बुलाई जाती है। समीर सबके सामने रिमझिम को लाता है। उसका दिल अब भी उलझन में था। तभी वीर आगे आता है और कहता है, राजा साहब, आज मैं सच सामने लाऊंगा। वह सबके सामने कंगन का टुकड़ा दिखाता है। अमायरा घबरा जाती है और कहती है, यह सब झूठ है। लेकिन वीर शांत आवाज में कहता है, अगर यह झूठ है तो आपका दूसरा कंगन कहाँ है? यह सुनकर अमायरा चुप हो जाती है। पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। आखिरकार अमायरा टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वह चिल्लाते हुए कहती है, हाँ,
मैंने ही सब किया क्योंकि मैं समीर को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। उसके शब्दों में पागलपन साफ झलक रहा था। समीर को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। वह रिमझिम के पास जाता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ फिर से गलत किया, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? रिमझिम हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अगर प्यार सच्चा हो तो माफ़ी खुद मिल जाती है। लेकिन तभी अचानक महल के बाहर से गोली चलने की आवाज़ आती है। सब चौंक जाते हैं। सैनिक भागते हुए अंदर आते हैं और कहते हैं, राजा साहब, दुश्मनों ने महल को घेर लिया है। यह सुनते ही माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। समीर तुरंत अपनी तलवार उठा लेता है। वीर भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। रिमझिम की आंखों में डर था, लेकिन इस बार वह कमज़ोर नहीं पड़ती। वह कहती है, यह लड़ाई सिर्फ महल की नहीं, हमारे रिश्तों की भी है। और फिर शुरू होती है एक नई जंग, जहां ना सिर्फ तलवारें टकराएंगी बल्कि दिलों की परीक्षा भी होगी, क्योंकि इस बार दुश्मन बाहर ही नहीं, कहीं अंदर भी छिपा हो सकता है। कहानी अब एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी।